हम लोग पूरी अपनी तैयारी रखे हैं। कल दोनों कार्यक्रम ग्रैंड सक्सेस होगा और ये भाजपा के लिए मुंह पर तमाचा होगा कि उस दलित बिटिया को कब न्याय मिलेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन अभी बहुत बड़ी ताकतवर के रूप में उभरेगी। यदि कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रहा है तो आप हस्तक्षेप करो, कौन रोक रहा है। ये लोग हमेशा मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दे के पर कभी नहीं रहेंगे। ये रोजगार के बात नहीं करेंगे। नौकरियों में आरक्षण धीरे धीरे खत्म होकर के प्राइवेटेशन के तरफ जा रही है, उसकी बात नहीं करेंगे। पूरा राजगीर नालंदा अभी आपने देखा कि पूरा तैयार है उनके स्वागत के लिए। ज्ञान और बुद्ध की धरती नालंदा है और यहाँ पर राहुल गांधी सामाजिक न्याय के योद्धा को वैचारिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से पूरा नालंदा स्वागत करने के लिए तैयार है। रोजगार प्लान की बात कर रहे हैं, दलितों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बदलाव होगा। कोई माय के लाल में दम नहीं है जो बदलाव को रोक सकता है। मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम राजगीर में मौजूद हैं और कल राहुल गांधी की संविधान सुरक्षा सम्मेलन राजगीर में होने वाला है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजेश राम सर मौजूद हैं। कल क्या कुछ व्यवस्था है? कल आदरणीय राहुल गांधी जी का 2 कार्यक्रम है, जिसमें पहले जो है दशरथ मांझी जी के समाधि स्थल जाएंगे, वहाँ पर उनके परिवार वालों से इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे। और दूसरी यह कार्यक्रम राजगीर में है जो कन्वेंशन सेंटर में है। यहाँ पे ओबीसी और ईबीसी के जितने लोग हैं उनसे संवाद करेंगे और संविधान सम्मेलन में जो मुद्दे हैं लोगों के, खास करके सामाजिक न्याय के लोगों के लिए, उस मुद्दे पर विमर्श करेंगे। दूसरा कार्यक्रम गया में है जिसमें दलित महिलाओं के साथ और तमाम उन सिविल सोसाइटी और जो संगठन समूह में जुड़े हुए महिलाएं जो कामकाजी महिला हैं उसके से उनकी संवाद होगी। तो ये 2-3 बिंदु है, उस पर आ रहे हैं राहुल गांधी जी और हम लोग पूरी अपनी तैयारी रखे हैं। कल दोनों कार्यक्रम ग्रैंड सक्सेस होगा और ये भाजपा के लिए मुंह पर तमाचा होगा। लेकिन संविधान सुरक्षा की कार्यक्रम है, लेकिन बिहार में आप लगातार भी आंदोलन किए हैं। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब तक ले एक्शन नहीं होगा तब तक ले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के तमाम साथी, एनएसवाई के तमाम साथी आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को याद दिलाते रहेंगे कि उस दलित बिटिया को कब न्याय मिलेगा। और जब तक ले न्याय नहीं मिलेगा तब तक एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों के पास जा करके याद दिलाते रहेंगे। बिहार में चुनाव नज़दीक है, राहुल गांधी बिहार लगातार आ रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री भी बिहार आए हैं, तो क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? देखिए अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी जी जब भी आते हैं वो चुनावी मोड के नहीं। आप कभी भी देखिएगा कि वहाँ हमारे पार्टी का कोई झंडा नहीं होता है, पार्टी का कोई बैनर नहीं होता है, पार्टी के कोई बात नहीं, एक शब्द कांग्रेस के चर्चा नहीं चलते हैं। और ये बिल्कुल सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में खास करके एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के से इंटरेक्शन होता है, उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनकी समस्या को कैसे समाधान किया जाता है वो जो है उस पर बात होती है। लेकिन बीजेपी जो है केवल वोट के बात करती है, जनता को सिंदूर के बात दिलाती है, जनता को कहती है कि सेना जो है, सेना जो काम सेना को करना है उनके बदले जो है ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो अब जनता अमन जी समझ चुकी है कि अब हम उबने वाले लोग जो है किधर जाएंगे। ये चुनाव का मुद्दा है, लेकिन राहुल गांधी जी चुनाव के मुद्दे के लिए नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जी सामाजिक लोगों में खास करके एसटी, एससी, ओबीसी के जो प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह से बिटिया के न्याय नहीं मिल रहा है उस सब विषय को लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, क्या इस बार बिहार में बदलाव की लहर है सर?
ये तो जनता तय करती है, लेकिन हम लोग उस बदलाव की ओर जरूर है जिसमें सामाजिक न्याय में जो इसको खिलाफ जो है अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जरूर बदलाव दिख रहा है। एक अंतिम सवाल करेंगे सर, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या इस बार बिहार में कांग्रेस पूरी तरीक़ा से एक्टिव हो गई है? देखिए, इंडिया गठबंधन अभी बहुत बड़ी ताकतवर के रूप में उभरेगी, जिसमें तरह तरह के लोगों के जो बयान आ रहा है बीजेपी के लोगों को राहुल जी के यात्रा को लेकर के, इसका मतलब साफ संकेत है कि वो डर चुके हैं लोग। और बिटिया के जो वहाँ पे निर्मम बलात्कार हुआ, उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी लगातार कर रही है कि कर्नाटक में 10 लोगों की जो मौत हो गई है उसको लेकर आप लोगों पे दबाव बना रही है कि आखिर वहाँ कांग्रेस सरकार है और ये सिर्फ और सिर्फ वजह जान जाने की। देखिए केंद्र में तो उनकी सरकार है। यदि कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रहा है तो आप हस्तक्षेप करो, कौन रोक रहा है? राजनीति करने से तो फायदा है नहीं। और वहाँ इस तरह के आवाज़ें और अन्याय तो नहीं कभी देखा गया। इसलिए ये लोग हमेशा मुद्दा विहीन लोग हैं, मुद्दे के पर कभी नहीं रहेंगे। ये रोजगार के बात नहीं करेंगे, ये दलितों के सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, ये आरक्षण में जो कटौतियाँ हो रहे उसके बात नहीं करेंगे, नौकरियों में आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म होकर के प्राइवेटेशन के तरफ जा रही है उसकी बात नहीं करेंगे। तो इस पर बात करो ना, मुद्दे पर बात करो। मुद्दे से भटकने के लिए जो है आप अच्छी तरह से जानते हो कि यदि पब्लिक में कोई उनकी पुरानी मांग है और वो पुरानी घोषणा है, जैसे कि 15 लाख का खाते में जाएंगे, तो वो कोई मांग ना दे, तब वो जो है उस तरह का ध्यान भटकाने वाले जो है उनका बयान आते रहता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अमर आज़ाद जी भी हैं। कैसे देख रहे हैं, कल राहुल गांधी आ रहे हैं राजगीर में? पूरा राजगीर नालंदा अभी आपने देखा कि पूरा तैयार है उनके स्वागत के लिए। ज्ञान और बुद्ध की धरती नालंदा है और यहाँ पर राहुल गांधी सामाजिक न्याय के योद्धा को वैचारिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से पूरा नालंदा स्वागत करने के लिए तैयार है। तो इस बार क्या लगता है, बिहार में इस बार बदलाव की लहर है? इस बार बिहार में बदलाव की लहर है? एकदम बदलाव की लहर है। क्यों नहीं बदलाव? सरकार महागठबंधन यहाँ बनाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी शिक्षा, न्याय, रोजगार प्लान की बात कर रहे हैं, दलितों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बदलाव होगा? कोई माय के लाल में दम नहीं है जो बदलाव को रोक सकता है। लेकिन बिहार में अक्सर सामाजिक न्याय की आंधी राहुल गांधी जी हैं। बिहार में दलितों को अक्सर सताया जाता है। आप कुछ दिन पहले की घटना देख रहे हैं, 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ। हाँ बिल्कुल, वो तो हुआ, तो उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है बिहार में? पूरा राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया और कांग्रेस पूरा प्रदेश कमेटी बिहार के आंदोलन हम लोग किए और उसको देखिए अभी सस्पेंड हो रहा है, लगातार सब पे कार्रवाई हो रही है। तो राहुल गांधी सबके लिए है और दलित पिछड़ों को शिक्षा, न्याय, संविधान के अधिकार कोई दिला सकता है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। बिहार में पहली बार कांग्रेस एक्टिव हो गई है और राहुल गांधी लगातार हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हम लोग जैसे तमाम युवा जो समाज के लिए जेल जाते हैं, लड़ते हैं उनके अधिकार के लिए, वो राहुल गांधी जी के साथ अब जुड़ गए हैं। और देखिए पूरा कांग्रेस का देखिए बिहार में किस तरह से प्रतिदिन हम लोग सामाजिक न्याय पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। तो इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल। तो देखिए कल राहुल गांधी राजगीर पहुंच रहे हैं, संविधान सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम है और जो तमाम बिहार प्रदेश के नेता हैं वो राजगीर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम राजगीर में ही मौजूद हैं और कल राहुल गांधी पहले राजगीर आएंगे, उसके बाद गया जाएंगे, गया में दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात करेंगे और तमाम जो है बहुजन समाज के लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। बहरहाल जिस तरीके से पूरे बिहार में माहौल है, कांग्रेस वो बना चुकी है क्योंकि लगातार कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने चौकॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।